नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जो कि लेवल था 23,130 के आसपास। सपोर्ट लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने हाई लगाया लगभग 23,300 के आसपास। तो एक इमीडिएटली मार्केट 100 से 50 पॉइंट की बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली और देखिए मार्केट 300 के आसपास आया, जहां से पिछले टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। 300 के आसपास आने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर से 23,200 इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से जो है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 23,200 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमें निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,100 के आसपास। तो फिर से हमें 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली और 100 का लो लगाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने बाउंस बैक किया, या फिर हम इसे एक पुल बैक बोल सकते हैं। और फिर से मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज था और फिर मार्केट ने लो लगाया फिर से 23,100। तो फिर से हमें एक 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलर से ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की और डे लो के आसपास अभी निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 23,100 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 23,000 और 23,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 22,900 और 900 के नीचे फिर 800 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाइंग में जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 23,200, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 23,200 इसके ऊपर अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 23,300, जहाँ से मार्केट है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। और 300 के ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 23,400 और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,600 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 23,300 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 23,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि अगर आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास फिर से मार्केट मिलता है और वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, मार्केट 300 के आसपास गया, फिर से सेलर से ऐड हुए और मार्केट को अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल नहीं बोल सकते, हम इसे एक शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट हाफ में एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलर से ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले गए, तो उसकी वजह से हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल अभी निफ्टी में देखने को मिल रही है और हम इसे एक इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 200 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा 300 के ऊपर है 500 और 500 के ऊपर है फिर 750 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो ये 23,100 के नीचे निकला तो पहला टारगेट रहेगा अपना 23,000 और 23,000 के नीचे अगर निकला फिर से तो 22,800 तक जा सकता है। और देखिए अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट जो है 23,000 के नीचे अभी भी एक प्रॉपर क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही। अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट 23,000 के नीचे तो जा रहा है इंट्राडे में, लेकिन फिर से बायर साइड होकर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर ले जा रहे।
तो जब तक मार्केट अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता तब तक फिर से हमें एक फ्रेश सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट कीजिए और लेवल्स के साथ ही आप ट्रेड कीजिए, वरना आप बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक फ्लैट बोल सकते हैं हम इसे। मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते 53,680 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेते मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हुआ। मार्केट ने हाई लगाया लगभग 54,200। तो एक वन साइड हमें 300 से 400 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए मार्केट एग्जैक्ट 54,200 इसी लेवल के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस लिया। और इस रेजिस्टेंस के रीजन की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले टाइम मार्केट ने 54,200 इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। तो अब ये सपोर्ट के नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम उस सपोर्ट लेवल के आसपास जाएगा अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। तो एग्जैक्ट मार्केट 54,200 के आसपास गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और फिर से इसने 54,000 के आसपास थोड़े बहुत बायर्स ऐड हुए, फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 54,200 इस लेवल के आसपास मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया। और डबल टॉप बनाने के बाद फिर से 54,000 के नीचे ब्रेक डाउन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला लो लगाया है 53,600 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक देने के बाद फिर से एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,300 के आसपास। तो 54,000 से 53,300 यानी एक हमें 700 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और मार्केट एक अच्छा खासा लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा था। तो देखिए अभी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो डे लो के आसपास हुई है। तो मंडे के दिन अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो 54,300 या फिर 53,400 इसके नीचे अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर से आप सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 53,200, और 200 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 53,000 के आसपास जाने के लिए। और फिर 53,000 का भी अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 53,600 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 600 के ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 53,800, और 800 के ऊपर है फिर से 54,000 के आसपास जा सकता है जहां से ब्रेकडाउन हुआ था। और 54,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। फिर 200 और 200 के ऊपर है सीधा 600 के आसपास जा सकता है। और देखिए जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा और वहां पर फिर से अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 53,800 54,000 के आसपास और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 53,200 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई होंगी, क्योंकि इंट्राडे में बाइंग तो हुई लेकिन फिर से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलर से ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले जाने के बाद अच्छी खासी क्लोजिंग दे चुकी है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 53,400 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 53,300 200, और 200 के नीचे अगर निकला तो सीधा 53,000, और 53,000 का अगर ब्रेकडाउन दिया फिर एक 400 से 500 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 53,600 के ऊपर निकला तो कोशिश करेगा 54,000 के आसपास जाने के लिए, और 54,000 के ऊपर निकला तो एक थोड़ी बहुत बाइंग फिर से 300 से 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा
4600 700 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, मतलब जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पर मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन अब इसके नीचे जो है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो बैंक निफ्टी फिर से जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर बाइंग अभी बैंक निफ्टी में हो नहीं सकती। तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। आपको फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है, आप सेलिंग में जाइए, और इसके ऊपर अगर कुछ निकला और फिर से हायर हाई फॉर्म करते मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय डिप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।